सवाल हमारे पास पेपर में आया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है 34 ग्राम अमोनिया के साथ, जिससे अमोनियम कार्बोनेट बनता है। इक्वेशन नीचे गिवन है। आपने बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनी और कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट बिहाइंड। ये 3 सवाल आपने बताने हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करते हैं ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का तरीका है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही हो गया। फिर मोल्स ऑफ अमोनिया लिख लिए ओवर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ आपने लिख दिया जी अमोनिया लिख दिया। जिस रेशो का आंसर आ जाएगा छोटा वो आपके पास होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मसला ये है ना, उसने हमें मैस दिया है और उसने हमें अमोनिया का भी मैस दिया है। पहले हम इसके मैस से इसके मोल्स फाइंड करते हैं, तब हम लोग रेशो लेंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स फाइंड करें तो मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस है 22, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। आंसर आ जाएगा 1/2 0.5। ऐसे ही है। अमोनिया के फाइंड करें n इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आपके पास है 34, अमोनिया का मोलर मैस होता है 17, तो मोल्स आपके पास आ जाएंगे 2। अब इनकी रेशो लें। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आपके पास 0.55, उसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है। इक्वेशन में देखें, अमोनिया के मोल्स आपके पास 2 आए, इसका कोफिशिएंट भी 2 है। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो इधर आ गया 0.5 और यहाँ आपके पास आ गया 1। आंसर छोटा आया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हो जाएगी लिमिटिंग रिएक्टेंट। सही हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आता है कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को निकालने का फार्मूला है कि लिमिटिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को निकालने का फार्मूला है लिमिटिंग रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ। तो वो कितना है, ये पीछे देखें ना, अमोनियम कार्बोनेट के पीछे 1 लिखा है तो ये 1 है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर आया 0.5, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है 1। आपके मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अब आपने इस मोल से मैस में जाना है, तो फार्मूला है मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स आपके कितने आ गए, 0.5 का मतलब 1/2, और आपके जो अमोनियम कार्बोनेट है इसका मोलर मैस 78 है। अगर आप लोग फाइंड करो तो 78 का हाफ आ जाएगा 39 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बन गया जी 39 ग्राम। सही हो गया। हमारे पास ये जो 78 है ये अमोनियम कार्बोनेट का मैस आया ना, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो देखो NH2 है, COONH4 है, इसका मोलर मैस कैसे निकालेंगे। 2 नाइट्रोजन है तो 2N लिख दो, उसके साथ 6 हाइड्रोजन है तो 6H लिख दो, 1 कार्बन है और 2 आपके पास आ जाएंगे ऑक्सीजन। 1 नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का आपके पास आ जाएगा 12 और ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32 हो जाएगा। इस सब को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 78 आ जाएगा। अब अमाउंट ऑफ एक्सेस रीजन बतानी है, कितनी बच जाएगी। एक्सेस रीजन वो होता है ना जो रिएक्शन में पीछे बच जाता है। अब उसकी कितनी अमाउंट बचेगी, उसका तरीका ये है कि आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्सेस रीजन के साथ। अब एक्सेस रीजन आपके पास था अमोनिया, अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका मतलब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के आंसर को यानी 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल। ये तो मोल में आया। अब इसकी मैस निकालोगे, मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स आपके पास आ गए थे 1, अमोनिया का मोलर मैस होता है 17। NH3 है ना, NH3 में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 14 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 17, तो मैस कितना आ जाएगा 17 ग्राम। तो आपके तीनों सवालों का जवाब आपको मिल गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना, वो आपके पास बना 39 ग्राम, और कितना रिएक्टेंट एक्सेस रीजन बच गया तो आपके पास आ गया जी 17 ग्राम। तो इस तरह से ये सवाल हमारा सॉल्व